हमारी चाहत तो ये है कि हम नहीं चाहते कि पंचायत में हमारा नाम हो, हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत का नाम हो। देखिए, यहाँ लोग राजनीति का अर्थ गलत तरीके से लगाते हैं। राजनीति का मतलब होता है राज के लिए राजकीय नीति बना, शिक्षा का महत्व और स्थिति, शिक्षा का जो हमारे यहाँ स्थिति है उसको हम भली भांति जानते हैं और उसी में बदलाव लाना चाहते हैं और उसी से प्रेरित होकर हम राजनीति में आए। अपराध को कम करने के लिए, अन्याय को कम करने के लिए मोरालिटी और एथिक्स की ज़रूरत है। दोषी से हम कहेंगे कि आप सड़क के किनारे पेड़ लगा दीजिए, खंभे पे बिजली का बल्ब लगाइए, पंचायत में कहीं पे स्वच्छता का अभियान चलाएंगे, उनसे करवाएंगे। इस तरह से उनको आर्थिक और शारीरिक दंड दोनों मिलेगा और हमारे पंचायत का भी भलाई होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्राचीन काल से ही ग्रामीण भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायतों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। इन पंचायतों का प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी स्वयं ग्रामवासियों को दी गई है, जिसे स्वशासन कहते हैं। स्थानीय लोकतंत्र में सरपंच पद बहुत ही प्रतिष्ठित और गरिमापूर्ण है। सरपंच ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित ग्राम पंचायत का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। पंचायती राज अधिनियम 1952 के बाद सरपंच पद का महत्व और भी बढ़ गया है। केंद्र और राज्य सरकार ग्राम्य विकास की तमाम योजनाएं पंचायतों के जरिए संचालित की जाती हैं। आपको भी पता होगा कि वर्तमान समय में पंचायतों के विकास के लिए हर साल लाखों रुपए ग्राम निधि में आते हैं। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की गठन का प्रावधान किया गया है। जिस तरह से हमारे देश में मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार ग्राम सभा और पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। अतः सरपंच और ग्राम पंचायत की भूमिका गांव के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मिलिए आज हमारे खास प्रोग्राम मिशन चुनाव में गायघाट प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत कचहरी बरुआरी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 20 से। हमारे खास मेहमान सरपंच पद के युवा प्रत्याशी अमित कुमार झा से। अमित कुमार झा एक युवा सरपंच पद के प्रत्याशी हैं और वो पेशे से एक शिक्षक भी हैं। उनका कहना है कि हम नहीं चाहते कि पंचायत में हमारा नाम हो, हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत का नाम हो। हम अपने पंचायत में न्यायिक व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं। मेरे पंचायत में अपराध करने वालों लोगों को शारीरिक दंड न देकर आर्थिक दंड देने का कार्य करेंगे। और भी क्या कहा, तो आइए देखते हैं हमारे खास प्रोग्राम मिशन चुनाव में युवा सरपंच प्रत्याशी अमित कुमार झा के साथ। नमस्कार, WC न्यूज़ के मिशन चुनाव में आप सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं बुरवारी पंचायत से सरपंच पद उम्मीदवार अमित कुमार झा जी। अमित कुमार झा जी, WC न्यूज़ के साक्षात्कार में आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। अमित कुमार झा जी पेशे से एक शिक्षक है, लेकिन इस पंचायत चुनाव में सरपंच पद से प्रत्याशी के रूप में आना क्या लगता है? ये अपनी जीवन अच्छे खासे अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इस अमित कुमार जी से कि इस पंचायत चुनाव में अपना कदम रखना कारण क्या है, क्या बदलाव करना चाहते हैं अपने समाज में? तो आइए सीधे तौर पर जानते हैं। मेरा नाम अमित कुमार झा है। बरुआरी पंचायत से मैं सरपंच पद के लिए खड़ा हुआ हूँ और मेरा घर सुभाष है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, हमारे WC न्यूज़ के दर्शकों जानना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? मेरी शिक्षा दीक्षा तो शुरू में गांव से ही हुई है और मैं दिल्ली में हमने CA का पढ़ाई किया हुआ है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने CA इंटर किया हुआ है। तो आप सरपंच पद से उम्मीदवार हैं, लेकिन आप एक शिक्षित भी हैं और पेशे से एक शिक्षक भी हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आप राजनीतिक में अपना कदम क्यों दिए? आप तो अच्छे खासे कमा भी लेते हैं, लेकिन राजनीतिक में अपना कदम देना क्या मकसद है, विजन क्या है आपका? देखिए, यहाँ लोग राजनीति का अर्थ गलत तरीके से लगाते हैं। राजनीति का मतलब होता है
राजकीय नीति बनाना। पॉलिटिक्स का मतलब होता है पॉलिसी, राजनीतिक पॉलिटिशियन मतलब पॉलिसी मेकर, और लोग यहाँ राजनीति का अर्थ गलत लगा लेते हैं। वोट बैंक के लिए राजनीति करना, गणितीय समीकरण बनाना, फॉर्मूला बनाना, वोट के लिए जातिगत नीति बनाना, ये सब राजनीति नहीं है। राजनीति होता है नीति बनाना, पॉलिसी बनाना, और ये गलत नहीं है। और खासकर सरपंच को इस बार शिक्षा का बढ़ावा, शिक्षा का विकास करने का जिम्मा दिया गया है, और हम चाहते हैं, पेशे से हम एक शिक्षक हैं, और शिक्षा का महत्व और स्थिति, शिक्षा का जो हमारे यहाँ स्थिति है उसको हम भली भांति जानते हैं, और उसी में बदलाव लाना चाहते हैं, और उसी से प्रेरित होकर हम राजनीति में आए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि सरपंच पद एक न्यायिक पद है, और इस न्यायिक पद को, गरिमाओं को देखते हुए आप अपने क्षेत्र में ऐसा क्या देखे वर्तमान में? देखिए, मेरा मानना है कि हमारे समाज में जो अपराध है वो केवल कानून बना देने से और दंड के भय से कभी अपराध खत्म नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। अपराध को कम करने के लिए, अन्याय को कम करने के लिए मोरालिटी और एथिक्स की ज़रूरत है। लोगों को जगाना है, भाईचारे का, प्रेम का संदेश अगर लोगों में जाए, लोग एक दूसरे से मिल के रहें, तो अपराध कम हो सकता है। और इंसाफ करने के लिए सही गलत का परख होना चाहिए, पहचान होना चाहिए, और साहस होना चाहिए कि सच के साथ खड़े रहें और गलत के खिलाफ रहें, इसकी साहस होनी चाहिए। और हमारा जो न्याय का जो होगा वो किसी दबाव में नहीं होगा, किसी से प्रभावित नहीं होगा। हमारा निर्णय कभी किसी से प्रभावित नहीं होगा। हम में इतना साहस है कि हम सच के साथ खड़े हो सकते हैं। और समाज में जो अन्याय चल रहा है, और हमने देखा है पीछे कि दोषी से आर्थिक दंड वसूला जाता है बहुत ज़्यादा, ये हम नहीं चाहते। जैसा कि आपके चैनल पे हमने पहले भी बताया था कि अगर कोई दोषी है तो दोषी को हम कभी भी केवल आर्थिक दंड नहीं देंगे। दोषी से हम कहेंगे कि आप सड़क के किनारे पेड़ लगा दीजिए, खंभे पे बिजली का बल्ब लगाइए, पंचायत में कहीं पे स्वच्छता का अभियान चलाएंगे, उनसे करवाएंगे। इस तरह से उनको आर्थिक और शारीरिक दंड दोनों मिलेगा, और हमारे पंचायत का भी भलाई होगा। क्या बात कही आपने। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सरपंच पद क्या है, किन्हीं 5 बिंदुओं के बारे में बताएं जो आप खासकर अपनी पंचायतों में करना चाहते हैं। सबसे पहले सरपंच क्या होता है? सरपंच का, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार सरपंच का अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। न्याय करने के लिए सरपंच को बनाया जाता है। इसके अलावा शिक्षा, खेल और मवेशी उद्योग, इस सब का जो है देख रेख करना, ये सब सरपंच के हाथ में दे दिया गया है। ख़ास तौर पे शिक्षा और खेल जो है उसके लिए हम आना चाहते हैं। उसको बढ़ावा देने के लिए हम दिल से चाहते हैं कि हमारे समाज का व्यवस्था बदले, माहौल बदले। केवल रोड नाला बना देने से विकास नहीं होता है। अगर रोड नाला बना दे, सरकार सब कुछ कर दे, और हमारा जो बच्चा है वही अगर पढ़ लिख नहीं पाए, वही अगर दारूबाज और वो हो जाए, तो फिर ऐसे विकास का कोई मतलब नहीं होता है। हम चाहते हैं कि लोगों के सोच में बदलाव आए, और हम चाहते हैं कि नशा का उन्मूलन हो समाज से, और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम काम करेंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा भी इस व्यवस्था में रहे और इस तरह का बन जाए, क्योंकि हम भी इस चीज़ से प्रभावित हुए थे, और अपने आत्मबल से, इच्छा शक्ति से हमने इसे त्याग किया है, और उसके अद्भुत परिणाम को हमने महसूस किया है। और हम चाहते हैं कि आने वाला पीढ़ी, हमारा जो काम करने का जो प्रभाव होगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा, बहुत दिनों के बाद देखने को मिलेगा। समाज में हम बदलाव चाहते हैं, सोच में बदलाव चाहते हैं। यहाँ पे माहौल बदलना चाहिए, युवक में, छात्रों में। सरकारी स्कूल का जो अभी कंडीशन है वो आप लोग जानते हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल का कंडीशन ऐसा हो कि लोग प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के हमारे सरकारी स्कूल में आए, और ये हम करेंगे। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, ये हम संकल्पित हैं। हम शिक्षा व्यवस्था को जरूर सही करेंगे, और हम इसीलिए आए हैं। जब मुझे पता लगा कि शिक्षा का विकास और बढ़ावा सरपंच के हाथों में दे दिया गया है, तो हम इसी से प्रेरित होके आए हैं ये करने के लिए। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि खासकर अगर आपको जनता जीत दिलाती है, तो युवा, बुजुर्ग, महिलाओं, क्या तोहफा रहेगा आपका?
तोहफा रहेगा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय के खिलाफ हमें आप खड़ा पाएंगे, जहां भी अन्याय होगा आप हमें खड़ा पाएंगे। और मतदाता से हम ये अनुरोध करेंगे कि आप एक बार, चुनाव का मतलब होता है सही और गलत के बीच में चुनाव, आप एक बार सही को पहचान करें और किसी भी पद के लिए सही उम्मीदवार और सच्चे उम्मीदवार को लाएंगे, तभी हमारा समाज बदल सकता है। जनप्रतिनिधि जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब जैसा हमारा समाज है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो अगर आप सही हैं तो दिखाइए कि आप सही हैं, तो सही के साथ आप खड़े हैं और सही को आप ला रहे हैं। आपके द्वार पे अगर सही व्यक्ति खड़ा है तो उसे आप लाएं, और उसका, अगर सही व्यक्ति को लाएंगे तभी समाज बदल सकता है। गलत को लाएंगे तो फिर ऐसे ही गलत होता रहेगा, फिर आप शिकायत करेंगे कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हो रहा है। तो अभी मौका है, अपने मत के पावर को समझे, अपने वोट के पावर को समझे और सच के साथ खड़े रहने का हिम्मत दिखाएं। आप जनताओं के बीच लगातार जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो जनता क्या अपेक्षा रहती है आपसे रख रही है, जरा बताएंगे? हाँ जी, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो सही से अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो धरातल पे सही से काम नहीं कर रहा है। जिन लोगों को, ज़रूरतमंदों को जो चीज़ पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं रहा है। ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम करप्ट है और उसी के हम खिलाफ हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार जब हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो आप देखेंगे ज़मीनी हकीकत में जाके कि सही लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को कभी भी सही वो चीज़ पहुंच नहीं रहा है। ऊपर ऊपर लूटपाट मचा हुआ है, उस व्यवस्था को ठीक करना है। देखा जा रहा है खासकर पंचायतों में कि लगभग छोटी मोटी झंझट होती रहती है, और इस छोटी मोटी झंझट को एक ओपी तक चला जाता है, ओपी के बाद न्यायिक तक चला जाता है, लेकिन इसको अब कैसे आप अपना पंचायत में आप मिला कर रखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर कहीं भी झंझट होता है तो झंझट के जड़ को हम पहचानेंगे, कोशिश करेंगे कि उसकी वजह को ढूंढें और पहले भाईचारा सौहार्द वातावरण बनाएं, दो दिलों को मिलाएं, फूट न डालें, आपस में सब मिलजुल के रहें, ऐसा हम करने का प्रयास करेंगे। और अगर कुछ होता है तो हम जड़ तक जाएंगे, पहले सुनेंगे अच्छे से। और हमारा जो ऑफिस होगा पंचायत भवन, वहाँ पे रोज़ हम ऑफिस में जाएंगे टाइम से, ऑफिस के टाइम से, और जितने भी हमारे सदस्य हैं, पंच हैं, उन सब की राय ली जाएगी। और फिर बढ़िया से सोच के इंसाफ करने के लिए हमें सही गलत की पहचान होनी चाहिए, और वो हम पहचान करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी के साथ अन्याय ना हो, और सही फैसला लेने का, सही निर्णय लेने का हम हमेशा प्रयास करेंगे, और बात आगे तक नहीं जाए ऐसा हम कोशिश करेंगे। आप जनताओं के बीच जाते हैं तो जनताओं को, खासकर हमारे WC न्यूज़ के साथ क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपना बात साझा करेंगे। यही मैसेज देना चाहेंगे कि जैसा हम देख रहे हैं कि लोग पैसे के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं, लोगों को लोभ लालच दिया जा रहा है, तो हम जनता से अपील करेंगे कि आप छोटे मोटे लोभ लालच में ना पड़ें। ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये मत समझे कि 5 साल के लिए हमने गलत चुना है। अगर कोई गलत आदमी आ गया और हम लोभ लालच में पड़ गए तो हमारे बच्चे के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ हो जाएगा। बच्चे का एक बार जीवन बर्बाद हो गया तो फिर वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए सोच समझ के वोट दें। याद रखें कि जो आज आपका मत खरीद रहा है कल आपका हक बेच भी सकता है। और आप मतदातागण हैं, अपने पावर को समझें। आप मालिक हैं, आप मालिक को ना चुनें, सेवक को चुनें। अपने आँख को खोलें और सही आदमी का पहचान करके किसी भी पद के लिए सही आदमी को चयन करें, तभी हमारा समाज बदलेगा। मैं आपसे अंतिम एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि आप एक शिक्षक हैं, तो क्या लगता है अगर आपका जीत होती है तो अपना शिक्षक का जो पेशा होता है तो जारी रखेंगे क्या? जी हाँ, जारी रखेंगे। उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुबह शाम हम अपना शिक्षक तो शिक्षा से, पढ़ाने से तो हमें प्यार है, उससे अलग हम नहीं हो सकते, वो तो हम करते ही रहेंगे। और ये शिक्षा का अलग हम पूरे समाज में जगाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे समाज को, लोगों को जगाएंगे। इसके लिए हमारे पास विजन है, क्लियर विजन है, सुनियोजित प्लान है हमारे पास क्या करना है मोटिवेट करने के लिए। जैसे कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम योगा का शिविर लगाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, कवि सम्मेलन करवाएंगे, मोटिवेशनल प्रोग्राम करवाएंगे। और इसके लिए मुझे सरकार की ज़रूरत नहीं है, हम अपने स्तर से, अपने तरीके से हम इन चीज़ों को करेंगे। एक बेहतर माहौल
बनाने का प्रयास करेंगे और लोग महसूस करेंगे कि उन्होंने जो हमें चुनने का फैसला लिया है वो गलत नहीं है। उनको गर्व होगा कि उन्होंने इस बार सही लोगों को चुना है, ये हम महसूस करवाएंगे और समाज बदल रहा है ये हम फील करवा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए देखते रहे WC न्यूज। धन्यवाद। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे WC न्यूज।